साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में यूपी पीसीएस में 2012 में प्रीलिम्स में आपके ज्योग्राफी सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे और कैसे उनको मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम उसको भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। आपको पता होगा कि भाई सबसे बड़ा मरुस्थल को तो हम सारा मरुस्थल कहते हैं, बट बोल रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या ऐसा मरुस्थल जहाँ पे जनसंख्या या लोग भी रहते हैं। तो आप याद रखिए जो थार मरुस्थल है जो कि भारत में पड़ता है आपका, ठीक है, ये आपका ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। एक तरफ हमारा झील है, एक तरफ क्या है, अवस्थित है। कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, अब ये बताइए क्या लोनार झील मध्य प्रदेश में? नहीं, ये तो पहले गलत हो गया। ठीक है, फिर नक्की झील गुजरात में? नहीं, ये भी गलत है। हाँ, कुल्लू झील आपका कहाँ है? ये आंध्रा में है। कुल्लू झील कहाँ है? आंध्रा में है। और जो पुलिकट है ये आपका क्या है? ये केरल में नहीं है, तमिलनाडु में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन सी सही है, बाकी सारे क्या है? गलत है। निम्नलिखित ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ की फसल, खरीफ और जायद आपको पता होगा, खरीफ जायद रबी, इसकी फसल की बात बोली जा रही है। तो यानी कि जो रबी की फसल होती है वो आपकी नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और फिर आपका अप्रैल तक काट ली जाती है। इस तरह जो रबी हो गया, ठीक है। जो खरीफ की फसल होती है वो आप कह सकते हैं कि ठीक है, इसको उल्टा कर दिया, खरीफ हो जाएगा। और जो ये आपका अप्रैल के बाद जो सब्जियां वगैरह बोई जाती है वो आपकी जायद की फसल हो जाती है। ठीक है, तो अब बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो आपको पता होगा ये सारी की सारी जो फसलें हैं, कपास, मूंगफली, मक्का, ये सारी की सारी तो रबी की, ये सारी जो है ये खरीफ की फसल है। जो सरसों है ये आपकी खरीफ की फसल नहीं है, सरसों क्या है? ये रबी की फसल है। ठीक है, तो बाकी सारे सही है, हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किन राज्यों में से किसमें तंबाकू खेती के लिए अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है? याद देखिएगा तंबाकू खेती के लिए आज भी जो सबसे अधिक जो क्षेत्र है, मतलब उसके अकॉर्डिंग उस टाइम तो हमारा आंध्र प्रदेश था। उस टाइम क्या था? आंध्र प्रदेश था, प्रश्न काल के अकॉर्डिंग। बट अगर हम आज के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो टिल टुडे तो हम गुजरात हो जाएगा हमारा। ठीक है, गुजरात जो है आज के डेट में हमारा गुजरात है। और क्वेश्चन जो 2010 में पूछा गया है, 2010 के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश होगा। बट अगर आज पूछा जाए तो हमसे क्या बोलेंगे? हम गुजरात बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कर्नाटका का स्थान है, सॉरी उसके बाद फिर आंध्र आता है। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच रह पाती है? ठीक है, इनमें से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में? तो पता नर्मदा नदी है भाई। ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। और विंध्याचल और सतपुड़ा, जो एक तरफ विंध्याचल हमारा, एक तरफ सतपुड़ा, इसके बीच से निकलती है। तो हमारा सही हो गया कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी निकलती है? तो हम क्या बोलेंगे? हमारा नर्मदा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए नंगल बांध सतलज नदी पे ठीक है, बांका नंगल या नंगल जो भी कहिए। फिर सरदार सरोवर परियोजना ये भी नर्मदा नदी पे है, हीराकुंड भी महानदी पे है। बट जो हमारा नागार्जुन है, नागार्जुन सागर नदी किस पे? कृष्णा नदी पे है। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। मैंने इसको याद टिक बना रखा था भाई। कृष्ण किससे मिलते हैं? अर्जुन से मिलते हैं। किसके सारथी थे? अर्जुन के। तो याद रखिए जहां नागार्जुन आ जाए आप सीधे कृष्णा नदी पे चले जाइए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा, सॉरी सी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। कह रहे भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? सागौन के वन की बात की जाती है। मान लिया आपको नहीं आता है तो अगर आप एलिमिनेट कर लेते हैं तो फिर आराम से हो जाएगी। बताइए क्या यूपी में सागौन के वन मिलते हैं? कहीं नहीं भाई। गोरखपुर में थोड़ा सा वो लगाया गया है, आर्टिफिशियल वन है, ऐसे सागौन के वन नहीं मिलते हैं। ठीक है, फिर कर्नाटका, झारखंड और आपका एमपी। अब इसमें जो सबसे अधिक जो सागौन के वन मिलते हैं वो आपके एमपी मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, झारखंड और कर्नाटक में नहीं मिलते। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने तंबाकू के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक तंबाकू नहीं सॉरी अपने प्रदूषकों अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? याद रखिएगा जो हमारा दामोदर नदी है, ठीक है, जो दामोदर नदी है जो कि झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली में जाती है, मतलब पश्चिम बंगाल में जाती है। इसमें इतना ज्यादा प्रदूषण हो चुका है कि इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहता है? जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल डिजर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। सॉरी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोल रहा है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहां से किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। उत्पादन बोला जा रहा है तो उत्पादन कहां से होता है हमारा? मुंबई हाई से। कहां से बोलता है? मुंबई हाई से ही अधिकांश हमारा, तो मुंबई हाई या बंबई हाई जो भी कहना हो, यहीं से हमारा प्राकृतिक गैस का अधिकांश उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची एक को सूची दूसरे सम्मिलित की जाइए। बड़ा मजा आता है मिलाने में। ठीक है, आपको पता है जावर, जावर पे किसके लिए फेमस है? शीशा। याद होगा अगर आपको। ठीक है, जावर किसके लिए फेमस है? हमारा शीशे के लिए। ठीक है, चलिए
अब जो जादू घोड़ा किसके लिए फेमस है हमारा? यूरेनियम के लिए। तो बार बार पैट क्वेश्चन है, पता ही होगा आपको। अब बचा हमारा क्या? बचा हमारा गुरु महिमानी, गुरु महिसानी, और हमारा क्या तलचर है, सॉरी तलचर है, ठीक है। तलचर किसके लिए फेमस है? तो याद रखिएगा, जो आपका गुरु महिसानी किसके लिए फेमस? हमारा लौह एस के लिए, और तलचर जो है वो आपका किसके लिए फेमस? हमारा कोयले के लिए। आइए हम एक मिलाते हैं, डी का वन मिला लीजिए, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हट गए, बी और ये हट गए। फिर जादूगोड़ा यूरेनियम मतलब सी का टू मतलब ऑप्शन हमारे क्या होगा? ए सही होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा खुला सागरी बंदरगाह है? खुला सागरी बंदरगाह पूछा तो याद रखो, चेन्नई जो है, इस पर मैंने क्वेश्चन में डाला था, जो चेन्नई बंदरगाह है ये खुला सागरी बंदरगाह है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे जलीय प्लोट आते हैं और लंगर लगा के आराम से खड़े रहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ये सिंपल सा आपको पता है, जो अनाई है वो दक्षिण भारत की क्या है? सबसे छोटी, सॉरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद सेकंड पूछा तुम्हारा दूधा बेटा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, जो भारत में मैंगनीज के जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो आपका महाराष्ट्र नहीं, क्या है? मध्य प्रदेश से। क्या है? मध्य प्रदेश मैंगनीज का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ये अभी भी इसमें डेटा यही चल रहा है, इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं कि मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? ये भी सिंपल सा है क्वेश्चन। याद रखिए, जो मूंगफली है वो गैम्बिया की बहुत ही प्रमुख फसल है, वहां से बहुत ज्यादा मूंगफली का तेल भी एक्सपोर्ट किया था इंडिया वगैरह में भी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम लगाना है, ठीक है। चलिए तो ये बताइए, आरोही और अवरोही आपको याद होगा, ये बताइए क्या आपको लगता है कि जो सॉरी आरोही बोल रहा है, आरोही में क्या होगा? सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करके निकल जाएगा, आपको पता होगा, ठीक है। तो अब अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात की, इसमें जलीय क्षेत्र भी जोड़ दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो सबसे बड़ा ऑप्शन जो हमारा सी, आपको पता होगा जो अर्जेंटीना है वो भारत से छोटा है। अर्जेंटीना क्या भारत से छोटा? भारत अगर आप पूरे विश्व को देख लें तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा रशिया हो जाएगा। रशिया के बाद कनाडा आता है, फिर यूएसए आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में करते करते 6 नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया, फिर 7 पे हमारा भारत, और 8 नंबर पे हमारा अर्जेंटीना आता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? भाई देखिए जरा ना, अर्जेंटीना। भाई ये बताइए, क्या ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा है? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। भारत क्या सबसे बड़ा है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये बताइए, क्या अर्जेंटीना, जब अर्जेंटीना आपको बताइए भाई अर्जेंटीना 8 नंबर का, तो सिंपल सा आपको लॉजिक लगा के आप ऑप्शन क्या कर देंगे? आप सी कर देंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? ये क्वेश्चन तो घास वाले बनते हैं, तो आपको पता होगा पंपास, सवाना, डाउन सी तीनों ही आपके शीतोष्ण है, बट पंपास, बेल्ट और डाउन सी तीनों ही आपके शीतोष्ण है। बट जो आपका सवाना है, सवाना क्या है? ये याद रखिएगा, इससे वगैरह मिलता है, तो ये आपका शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। बाकी सारे के सारे क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। और सवाना क्या? उष्ण कटिबंधीय है। क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि बस एक प्रमाणिक बोल ही सकते हैं कि जो इस तरह का जो न्यू डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो वेनेजुएला है। आज के डेट में जो न्यू डेटा है उसके अकॉर्डिंग वेनेजुएला है। और जो 2012 क्वेश्चन था उसमें तुम्हारा क्या था? इराक था। क्या था? इराक था नहीं, इराक नहीं था, उसमें वेनेजुएला ही था। सबसे अधिक सबसे कहाँ होता है? वेनेजुएला में ही होता है। और याद रखिएगा वहाँ पे तो इसके लिए पेट्रो एक वो भी बना दी गई थी, क्या बोलते हैं, करेंसी वहाँ की पेट्रो कर दी गई थी, ठीक है, पेट्रोलियम के अकॉर्डिंग उसको करने के बाद एक तरह से ये कंट्री भी कोलैप्स हो रही है, आपको पता होगा। तो अगला हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? एक तरफ हमारी जनजाति और एक तरफ देश है, ठीक है। फुलानी, हाँ सही बात है, फुलानी आपकी पश्चिम अफ्रीका में मिलती है। बंतु नर्मदा घाटी, सॉरी क्वेश्चन मैंने गलती से थोड़ा ऑप्शन लिखने में गलत हो गया है, ठीक है, आपको पता होगा ये गलत हो गया है। जो बंतु क्वेश्चन ही गलत हो गया, मुझसे लिखने में गलत हुआ, ठीक है। तो याद रखिए कि नुबा होता है तो सूडान में मिलता है, ठीक है, नुबा सूडान में मिलता है। फुलानी जो है वो पश्चिमी अफ्रीका में ही मिलता है, ठीक है। जो बंतु है ये आपका सहारा कह सकते हैं, सहारा डिजर्ट का एरिया है, या दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। कहाँ मिलता है? दक्षिण अफ्रीका वगैरह मिलता है। जो मसाई है पूर्वी अफ्रीका में। मसाई कहाँ मिलती है? आपकी पूर्व अफ्रीका में। तो सॉरी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, वो पता नहीं कौन सा गलत होगा, बट मैंने आपको सारे के सारे सही बता दिए हैं। फुलानी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा, मसाई जो है पूर्व अफ्रीका में मिलेगा, बंतु जो होता है ये आपका कह सकते हैं कि पूर्व मध्य एशिया या फिर ईरान ईरान कह सकते हैं, फिर सहारा के आसपास के एरिया हो जाएगा, और नुबा जोर्डान में मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? अरल सागर बोला जा रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो अरल सागर के किनारे है? ठीक है, मतलब कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान है, या कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो अरल सागर है बहुत ही फेमस है। अरल सागर के पास कौन से, उसके किनारे कौन से है? एक तरफ कजाकिस्तान और कौन सा हमारा? उज्बेकिस्तान है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? भाई हीरा फेमस है भाई, इतनी मूवीज आ रही है, अंदाजा लगा ही लिया होगा आपने। हीरा कहाँ का फेमस है आपका? रशिया का। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण की कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी दैट वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आपको पता होगा जो डेथ वैली है वो आपका रिफ्ट घाटी का, ये भी बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि डेथ वैली किसका है आपका? रिफ्ट डेथ वैली किसका है? रिफ्ट घाटी का ये उदाहरण है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग टू। थैंक यू।